नमस्कार। आज हम पाठ नंबर 10 कक्षा 8वीं का जो पाठ है बातचीत की कला, तो उसमें हम संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि अभी हमने सीखा, तो उसके पश्चात जो हमारे इसके भेद हैं स्वर संधि के, वो 5 भेद हैं, जिसमें इस हमारे जो पाठ में भेद हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि है। अयादि इसमें नहीं है। तो हम 4 जो इसके भेद हैं संधि के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि। तो प्रश्न नंबर 4 में हमने समझना है दीर्घ संधि के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि संधि नियमों से ही हम समझते हैं, नियमों को जानना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। तो दीर्घ संधि जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे इसके नियमों में। जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ कहते हैं। जब दो एक समान स्वर, कैसे? जैसे मैंने पहले आपको समझाया, जैसे अ जमा अ मिलकर बन गया आ, अ जमा आ जमा आ ही रहता है, और आ भी मिलकर आ ही रहता है। उसी प्रकार आ, फिर उसके बाद आगे हम आएंगे स्वर में ई वर्ण, छोटी ई और जमा छोटी ई बड़ी ई रहती है। छोटी ई जमा बड़ी ई ही रहती है। बड़ी ई जमा छोटी ई भी मिलकर क्या बन जाती है? बड़ी ई। उसके पश्चात बड़ी ई और बड़ी ई भी क्या है? बड़ी ई ही रहती है। ये नियम है इसका। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ मिलकर। छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ भी क्या रहता है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ भी मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा ऊ। तो ये आपने इन नियमों को समझ लिया। उनके अनुसार ही हम जो है वो प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहला है अ जमा अ आ। ठीक है। तो हमारा जो पहला शब्द है अन्न जमा अभाव, तो इसका जो परिवर्तन आकर के मिलकर जो शब्द बना है वो है अन्नाभाव। तो यहाँ पर हम समझेंगे अन्न जमा अभाव। तो हमने दीर्घ संधि में हमने पहला नियम क्या पढ़ा कि अ और अ मिलकर क्या बन जाता है? आ। तो हमारे पास जो अंतिम वर्ण है हम सीख चुके हैं, पहले ही आपको बता दिया है कि संधि में संधि क्या है और उसके मेल से परिवर्तन कैसे होता है और नया शब्द कैसे बनता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला। तो न व्यंजन है, न अपने आप में अधूरा है, इसको सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है? अ। तो हमारे पास जो अंतिम वर्ण है वो है अ और स्वर, और दूसरा भी क्या है? अ। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? आ। तो हमारे पास हम जब दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया हमने, दोनों शब्दों को मिलाकर, तो हमारे पास क्या बन गया? अन्ना। अन्ना आ बन गया यहाँ पर आकर के अन्ना भाव। इस तरीके से मेल से जो इसके निकट ध्वनियाँ जो है वो आपस में मिलती हैं तो एक नया रूप धारण कर लेती हैं, वो है स्वर संधि। शिव जमा आले वैसे ही होगा, अ जमा आ मिलकर क्या बन गया? आ, शिवालय। उसके पश्चात गिरी जमा ईश। तो हमने यहाँ पर नियम पढ़ा, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाती है? बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या है? र, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा नया गिरीश। भानु जमा उदय। अब देखिए अंतिम वर्ण और पहला वर्ण, छोटा ऊ और
छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं। हमने यहाँ पढ़ा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ। आगे तो ये नया शब्द हमारे पास बना, बड़ा ऊ बन गया, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग गई, भानु जमा उदय। अगला है रेखा जमा अंकित। तो हमने फिर से वही समझना है, दोनों में परिवर्तन। तो आ जमा अ भी मिलकर क्या बन जाता है, आ। तो ये बन गया रेखा जमा अंकित, रेखांकित। वार्ता आलाप, आ अंतिम वर्ण आ, ता जमा त जमा आ मिलके ता बना, और यहाँ पर है आ, तो ये दोनों भी क्या रहते बनते हैं, आ। तो हमारे पास नया शब्द हमारे पास आया वार्तालाप। इसमें हमने प्रश्न नंबर 4 यानी कि हमने दीर्घ संधि को समझा है, किस तरीके से नियमों के द्वारा हमने इनमें आए परिवर्तनों को समझा। उसके पश्चात हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे, और प्रश्न नंबर 5 में हम समझेंगे गुण संधि।